Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine by the grace of Almighty. And today our topic is a poem, My Mother at 66. And the poet of this poem is Kamla Das. Main theme इस poetry का है mother-daughter का relationship. And the poet shares her feelings with her mother. और यहाँ पर जो poet है वो अपनी feeling share कर रही है अपनी माँ के बारे में. ठीक है, यहाँ पर जो एक इंटीमेट रिलेशनशिप, एक अनफीडिंग रिलेशनशिप दो लोगों का दिखा रहे हैं. ठीक है, जहाँ पर एक मदर की एज 66 है और उसकी बेटी को लग रहा है कि बहुत ही बूढ़ी हो गई है उसकी माँ और कभी भी वो उनसे छिन जाएगी. हमेशा के लिए छिन जाना क्या होता है कि किसी की डेथ हो जाना. ठीक है, इस वीडियो में हम एक तो पोइट्री पढ़ेंगे, उसके बारे में एक एलॉबरेटिव डिस्कशन करेंगे, राइमिंग स्कीम और लिटरेरी डिवाइसेस. क्योंकि राइमिंग स्कीम इस पोइम में, हर किसी पोइम में, लेकिन मोस्टली जो माय मदर एट 66 है इसमें पूछा जाता है. और लिटरेरी डिवाइसेस भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, लेट्स रीड आउट. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. पोइट कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. तो मैंने क्या देखा, मेरे अपोजिट माँ बैठी थी. ठीक है, बिसाइड मी यानी अपोजिट. डोज मीन्स हल्की सी नींद. वो हल्की नींद में थी, उनका मुंह खुला था और उनके फेस का रंग क्या हो गया था, ऐश जैसा. ठीक है, ऐश, आप इसको अंडरलाइन करो, ऐशन, इट मीन्स पेल एंड ग्रे लाइक ऐश. ठीक है, और ऐश जैसा हो गया था मेरी माँ का चेहरा, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे एक कॉर्प्स मीन्स एक डेड बॉडी जैसा. और पोइट यहाँ पर वो दर्द महसूस करती है कि उनकी माँ उनसे छिन जाएगी. ठीक है, कि कभी भी नाउ द मदर इज़ एट द एज ऑफ 66 एंड डेथ इज़ अनसर्टन, इजंट इट. कभी भी मौत आ सकती, किसी को भी आ सकती है, लेकिन ओल्ड एज में ज़्यादा वी आर प्रोन टू डेथ एंड ऑल. ओके, सो यहाँ पर हमने समझा कि पोइट अपनी माँ की ओर देखती है और रियलाइज़ करती है कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है. ठीक है, उसके जो चेहरा है वो पूरा पेल बन गया है. ठीक है, that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. Okay, तो कह रही है कि उनकी माँ, उन्हें जब देखा उनकी माँ उतनी ही बूढ़ी थी जितनी वो दिख रही थी. और जो पोइट है वो सारा दर्द महसूस कर रही थी, उसको शायद लग रहा था, वो फील कर पा रही थी कि शायद उनकी माँ उनसे दूर चली जाएगी. और अपने इन बुरे ख्यालातों से दूर रहने के लिए, और अपने इन बुरे ख्यालातों से दूर रखने के लिए वो बाहर देखती है, खिड़की से बाहर देखती है, क्योंकि जो गाड़ी का एनवायरनमेंट होता है वो सैड होता है. ठीक है, और अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए वो विंडो से बाहर झांकती है. ठीक है, और वो क्या देख रही है, ट्रीज़ जो है वो चल रहे होते हैं. जब आप गाड़ी में होते हो आपको क्या लग रहा है, ट्रीज़ पीछे जा रही हैं. मेरी चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश है. मेरी मीन्स हैप्पी. स्प्रिंग मीन्स मूविंग आउट क्विकली, और जो खुश वाले बच्चे हैं मीन्स खुश मिजाज वाले बच्चे. ठीक है, दे आर हैप्पी एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब पोइट को कहाँ जाना होता है, कोचिन, और वो पहले जाती है एयरपोर्ट और वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है. अंडरलाइन सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेकअप एट द एयरपोर्ट, यानी सिक्योरिटी चेकअप जब होता है एयरपोर्ट पे, पोइट अब जाने लगती है. Standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile, smile, smile. सिक्योरिटी चेक जब हो रहा होता है और जो पोइट है वो कुछ दूर खड़ी होती है अपनी माँ से, और जब वो फिर से देखती है अपनी माँ की ओर,
वैन मीन्स कलरलेस, ठीक है। पेल मीन्स फेडेड येलोइश कलर, ठीक है। और उसकी माँ का रंग पूरा पेल हो गया होता है, ऐसे ही जैसे विंटर्स का मून नहीं होता है जो जिसमें कोई जान ही नहीं होती है, लेज़ी मून जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और तब पॉइट को रियलाइज़ होता है पुराना दर्द, एक पुराना बचपन का डर, ठीक है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनको लगता है कि उनको माँ छोड़ती है स्कूल के गेट पे, उनको क्या लगता है कि माँ दूर जा रही है। और जब भी वो नींद से उठते हैं छोटे बच्चे, तो वो सबसे पहले किसको ढूंढते हैं? माँ को, क्योंकि उनको डर लगा रहता है उनकी माँ उनसे छीन ना जाए, उनसे दूर ना हो जाए। और पॉइंट यहाँ पर वही डर की बात कर रही है कि बचपन में जो डर लगा रहता था, अभी भी मुझे वही डर लग रहा है कि मेरी माँ मुझसे दूर हो रही है या मेरी माँ मुझसे छिन जाएगी, ऐसा कुछ डर। लेकिन इसने कहा, इसने अपनी जो फीलिंग्स है उन पे काबू रख के बोला, सी यू सून अम्मा, ठीक है, हम जल्दी मिलेंगे अम्मा। और क्या किया, अपना जो पेन छुपाने के लिए, व्हाट शी डिड, स्माइल स्माइल स्माइल, ठीक है। तो अपना वो पेन छुपाने के लिए उसने अपनी माँ की ओर स्माइल पास की, ऐसा बिल्कुल उनको महसूस नहीं होने दिया कि वो क्या फील कर रही है। नाउ राइमिंग स्कीम, ठीक है। इस पोइम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ये पोइम फ्री वर्स में लिखा गया है, ठीक है। द पैटर्न ऑफ पोइम इज़ हेयर फ्री वर्स, देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम in this poetry. Okay students, now literary devices. Okay, सबसे पहले सिमिली के बारे में बात करेंगे। कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम वर्ड सिमिली में कंपैरिजन के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? एज यूज़ करते हैं, लाइक यूज़ करते हैं और सो यूज़ करते हैं, ठीक है। हर फेस ashen like that of a corpse, तो यहाँ हमने देखा लाइक यूज़ हुआ है। वैन पेल एज अ विंटर्स, एज अ लेट विंटर्स मून, और यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? एज यूज़ हुआ है, ठीक है। रिपीटिशन, जब कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। थॉट अवे, स्माइल स्माइल स्माइल, ठीक है। इसी को कहते हैं हम रिपीटिशन, जब कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा होता है। सिंबल्स एंड इमेज, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? इमेजरी, ओके। ट्री इज स्प्रिटिंग, जो आपको एक इमेजिनेशन कराता है, ठीक है। मेरी चिल्ड्रन, विंटर्स मून, तो ये सारा क्या है? ये सारा सिंबल्स और इमेज है, जिसको हम इमेजरी भी कहते हैं। फाइन, सो दैट वाज ऑल अबाउट द पोएम My Mother at 66. If you have any doubt, any query, please write in the comments. Thank you and have a nice day.